ना जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की लिस्ट में नाम था, ना ही अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो इशू किए गए उन अपॉइंटमेंट ऑर्डरों में इस टीचर को, इस अध्यापक को कोई अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू किया गया था। लेकिन उसके बावजूद ये टीचर एक लंबे समय से 13 साल से स्कूल एजुकेशन विभाग में काम कर रहा था। और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी मैंने आपको ऐसा ही एक मामला बताया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि एक लेक्चरर जिसका पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं है, जिसका पब्लिक सर्विस कमीशन की किसी सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद एक ट्रांसफर ऑर्डर की ताकत पर वो शख्स पहले लद्दाख में जाके ज्वाइन करता है और उसके बाद स्कूल एजुकेशन विभाग में आता है और आहिस्ता आहिस्ता बीतते वक्त के साथ वो स्कूल एजुकेशन विभाग की इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स को डील करना शुरू करता है। ये सब कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ है और ये इतिहास है जम्मू कश्मीर का कि ना तो आपने कभी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में इम्तिहान दिया, ना वहां से कोई सिलेक्शन लिस्ट आपकी जारी हुई और ना ही उसके अलावा कोई अपॉइंटमेंट ऑर्डर आपके नाम का निकला। उसके बावजूद आप सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं। मामला बेसिकली है कश्मीर का। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने इस मामले में एक इंक्वायरी ऑर्डर की है और कहा है कि बॉयज हाई स्कूल बरथाना श्रीनगर में एक टीचर अपॉइंट हुआ है। यह अपॉइंट कैसे हुआ इसकी जानकारी मुझे दी जाए। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने कहा है कि सीओ श्रीनगर ने नवंबर 22, 2022 को एक चिट्ठी लिखी और जिस चिट्ठी में उन्होंने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर को बताया कि एक टीचर, उसे दिखाया गया है कि वो अपॉइंट हुआ है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर के ऑर्डर नंबर 491 ऑफ 2009, जून 12, 2009, यानी 12 जून 2009 को ये टीचर अपॉइंट हुआ है। इन्होंने आगे ये कहा कि ऑर्डर जो है उसके इशू होने के बाद ये कहा गया है कि भाई इसे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एसएसबी सिलेक्शन सीक्रेसी 9/177276 20 मई 2009 को ये व्यक्ति जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने सिलेक्ट किया है और ये सीरियल नंबर 10 पर था। उसके बाद सीओ श्रीनगर ये कहते हैं कि जब हमने लिस्ट को वेरीफाई किया तो हमें ये पता चला कि उसका नाम ना तो सिलेक्शन लिस्ट में है ना तो अपॉइंटमेंट लिस्ट में है, यानी जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इशू किए गए उसमें भी उसका नाम नहीं है और ना ही उस सिलेक्शन लिस्ट में उसका नाम है जो सिलेक्शन लिस्ट इस नंबर डेट के साथ 12 जून 2009 को इशू की गई थी। उसके बाद केस जो है डायरेक्टरेट को भेजा गया। उसके बाद जब केस डायरेक्टरेट में पहुंचा तो फौरन डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की और इस मामले में ज्वाइंट डायरेक्टर सेंट्रल स्कूल एजुकेशन कश्मीर रऊफ रहमान को इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। उन्हें कहा गया है कि आप इस मामले में मुकम्मल इंक्वायरी करें और ये बताएं कि आखिरकार ये टीचर किस ऑर्डर के तहत और किसने ये ऑर्डर कहां पर इशू किया था जिसके तहत ये अपॉइंट किए गए हैं। तो ये भी कहा गया है कि जब तक ये इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती तब तक ये टीचर सस्पेंड रहेगा और ये भी कहा गया है कि इमीडिएटली इस टीचर को डायरेक्टरेट में अटैच कर दिया जाए। अब मामला बेसिकली ये है कि 13 साल से एक व्यक्ति स्कूल एजुकेशन विभाग में काम कर रहा है। 13 साल से वो स्कूल एजुकेशन विभाग में अध्यापक के तौर पे अपनी सेवाएं दे रहा है और 13 साल के बाद स्कूल एजुकेशन विभाग को ये पता चलता है कि इस टीचर का ना तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में कोई रिकॉर्ड है और ना ही इसके पास वो अपॉइंटमेंट ऑर्डर है जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर स्कूल एजुकेशन विभाग ने इशू किए। तो ये आखिरकार टीचर अपॉइंट कैसे हुआ? मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि एक अजीबोगरीब तरीके से सरकारी नौकरी लेने का एक स्कैम क्राइम ब्रांच के पास है जिस पर क्राइम ब्रांच काम कर रहा है। मामला यह है कि एक ट्रांसफर ऑर्डर इशू होता है और वो ट्रांसफर ऑर्डर ऐसे स्कूल के लिए इशू किया जाता है जो स्कूल जम्मू और श्रीनगर दोनों शहरों से बहुत दूर हो, जहां पर कम्युनिकेशन करने में दिक्कत हो। और आपको यह भी पता होगा आज तो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए फौरन पता चलता है कौन कहां लग गया, लेकिन अगर आप आज से कम 20 साल पहले चले जाएं तो 20 साल पहले ना तो व्हाट्सएप था ना उसके अलावा कोई और माध्यम था कि आप इमीडिएटली जम्मू या श्रीनगर में पूछते कि ये आदमी जो यहां मेरे पास ज्वाइन करने के लिए आया है क्या इसको आपने अपॉइंट किया है। उस वक्त फैक्स मशीनें थी। फैक्स मशीनों का भी हाल ये था
कि उसके जरिए भी जब कम्युनिकेशन करना होता था उसमें भी बहुत वक्त लगता था। नतीजा ये निकला कि एक टीचर यहां से लद्दाख पहुंचता है, वहां टीचर लेक्चरर लद्दाख पहुंचकर लद्दाख में ज्वाइन करता है और ज्वाइन करने के बाद वहां पर अपनी सेवाएं देता है और वो जाता है एक ट्रांसफर ऑर्डर लेकर, कहता है जी मेरी ट्रांसफर हुई है आपके स्कूल में। वो फौरन उस ट्रांसफर ऑर्डर के अगेंस्ट उस व्यक्ति को वहां पर ज्वाइन करने देते हैं। जब वो ज्वाइन करता है, ज्वाइनिंग करने के बाद वहां वो अपनी सेवाएं देता है, वहां से वो अपनी सर्विस बुक तैयार करता है और अपनी वहां से सर्विस बुक तैयार करने के बाद न जाने किस तरीके से किन लोगों की मदद से स्कूल एजुकेशन विभाग में, सिविल सचिवालय में कौन लोग थे जिन्होंने मदद की, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर में कौन लोग थे जिन्होंने मदद की, वो व्यक्ति इतना ताकतवर हो जाता है कि वो जब जम्मू कश्मीर की सरकार ई मोड पर आती है, वो ई मोड में एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट का हिस्सा बन जाता है और उसके बाद वो खुद तो नौकरी कर ही रहा था, दूसरों को इसी तरीके से नौकरी बांटना शुरू होता है। यानी जहां जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से बाकायदा इम्तिहान देकर आप नौकरी लेते हैं, आप पब्लिक सर्विस कमीशन में एक इम्तिहान क्वालिफाई करके नौकरी लेते हैं, जम्मू कश्मीर में ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने ना तो पीएससी में कभी इम्तिहान दिया, ना जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के किसी इम्तिहान में बैठे, लेकिन उसके बावजूद वो मास्टर, टीचर और लेक्चरर लगे और अपनी सेवाएं स्कूल एजुकेशन विभाग में दी। और अब जब सरकार को पता चल रहा है, क्योंकि सरकार ने वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है कि भाई मालूम करिए ये जो लोग हमारे पास अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं, इनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर कब इशू हुआ था, किसने इशू किया था, किन परिस्थितियों में इशू हुआ था, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का था, पब्लिक सर्विस कमीशन का था, अपॉइंटमेंट ऑर्डर था तो किसका था। ये सारी जानकारी जब से सरकार ने लेना शुरू की है, वो तमाम लोग अब सामने आना शुरू हो गए हैं जिन लोगों ने सरकारी मुलाजमत अजीबोगरीब तरीके से, वो उन्हीं को पता होगा कि उन्हें सरकारी मुलाजमत कैसे मिली। जैसे इस टीचर से जब ये पूछा जाए कि भाई जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने जो 2009 में जिस सिलेक्शन लिस्ट की आप बात कर रहे हैं कि आप सीरियल नंबर 10 पे हैं, वहां तो आपका नाम नहीं है, वहां तो किसी और का नाम है, तो आप किस सिलेक्शन लिस्ट के जरिए आए, तो ये तो वही एक्सप्लेन करेंगे कि किस सिलेक्शन लिस्ट के जरिए आए। ये जो दूसरे भाई साहब हैं जो लेक्चरर हैं, आप पीएससी में आपकी किसी सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं, तो बिना सिलेक्शन लिस्ट में नाम के आपको नौकरी कैसे मिली, ये वो एक्सप्लेन करेंगे। तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने ये जो सराहनीय कदम उठाया है कि एक तो ये कि आपका रिकॉर्ड वेरीफाई हो रहा है, आपकी सर्विस बुक वेरीफाई हो रही है, दूसरा आपकी डिग्री वेरीफाई हो रही है, और उसके बाद जो इम्तिहान आपने अलग अलग वक्तों में पास किए हैं, कई लोगों ने कहा जी मैंने बीए किया है, लेकिन बीए आपने कितने साल में किया, करना 3 साल में था, आपने किया 5 साल में, तीसरे साल में आप पास नहीं हुए, 5वें साल में पास हुए। सरकार अब कह रही कि वो जो 2 साल के बाद आपने बीए किया है उसकी नोटिफिकेशन भी लाइए, उसकी डेट शीट भी लाइए, ताकि हमें ये यकीन हो जाए कि आप वाकई इम्तिहान में बैठे थे और आपने इम्तिहान में बैठकर इम्तिहान क्वालिफाई किया है। तो जहां आम नौजवान सरकारी मुलाजमत की तलाश में और सरकारी मुलाजमत के लिए रात दिन एक करता है, अपने घर वालों की पूंजी, अपने घर वालों का पैसा जम्मू में ट्यूशन करने के ऊपर, किराए पर रहने के ऊपर, अपने माँ बाप का वो खून पसीने का पैसा सब कुछ लगाता है और उसके बाद एक नौकरी की तलाश में रहता है, वहीं पर ऐसे लोग भी हैं जो ये सब नहीं करते, एक नया रास्ता निकालते हैं और सरकारी मुलाजमत करना शुरू करते हैं।